श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की, भगवान नारायण प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं ब्रह्मन नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, का प्रभु आप कौन हो और मैं कौन हूं? भगवान नारायण ने कहा कि मैं नारायण हूं, तुम ब्रह्मा हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम औरों को बनाओ। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण प्रभु मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे ज्ञान दो, कैसे मैं सृजन करूं? क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना ज्ञान के आप कुछ कर नहीं सकते हो। चाहे पूजा है, चाहे पाठ है, चाहे यज्ञ है, चाहे अनुष्ठान है, चाहे कथा है, चाहे कीर्तन है, चाहे कथा का श्रवण है, प्रत्येक कार्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भगवान नारायण ने यहाँ पर 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। ये वही 4 श्लोक हैं जो भगवान नारायण ब्रह्मा को, ब्रह्मा नारद जी को, नारद जी वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए और अपने पुत्र सुखदेव को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। ये नारायण परंपरा से चली आ रही भागवत कथा हम और आप दारिद्र भंजन महादेव की शरण में बैठ करके इस कथामृत का पान कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 श्लोक संख्या है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हरितीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये 4 श्लोक हैं। पहला श्लोक ब्रह्म है, दूसरा माया है, तीसरा जीव है और चौथा तत्व है। आगे आगे ब्रह्म चल रहा है, पीछे पीछे जीव चल रहा है। जीव ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन करना चाहता है, परंतु बीच में भगवान की माया है। माया रूपी पर्दा हटेगा तभी जाकर के जीव परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। और माया रूपी पर्दा कब हटेगा? जब परम तत्व का बोध होगा। और परम तत्व का बोध कब होगा? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको जीवन में अपनाएंगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अनेकों प्रकार से ज्ञान दिया। उस ज्ञान को ग्रहण करके ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की है, मन से, संकल्प से। ब्रह्मा जी ने यहां पर अपने मन से तमो मोह महामोह तामिश्र यंत्र संगीता अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। ब्रह्मा जी ने यहां पर तम को उत्पन्न किया। तम का मतलब है, अर्थ है अविद्या, मोह, देहनाश, देह में अहम बुद्धि, महामोह, समस्त विषय भोग इच्छा, तामिश्र क्रोध, अंध तामिश्र, देहनाश में अपना नाश समझना। ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, सनक सनंदन सनातन कुमारों को उत्पन्न किया।
क्या मैंने तुम्हें बनाया, तुम औरों को बनाओ। सनत कुमारों ने कहा पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भ्रो भाग से रोता हुआ एक बालक उत्पन्न हुआ, रोते रोते उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम रुद्र पड़ा है। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र ने ब्रह्मा की आज्ञा को पाकर के सृष्टि करनी प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आकनी ब्रह्मा को खाने के लिए चल पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र ये सृजन करना बंद करो, आज से आपका कार्य संहार का है, मेरा कार्य सृजन का है, तो विष्णु का कार्य पालन का है। ब्रह्मा जी ने पुनः यहाँ पर सृष्टि करनी प्रारंभ की। अपने मन से मरीचि को, नेत्र से अत्रिया को, मुख से अंगिरा को, कर्ण से पुलस्त को, नाभि से पुलह को, कर से क्रतु को, त्वचा से भृगु को, प्राण से वशिष्ठ को, पैर के अंगूठे से दक्ष को और गोद से नारद जी को उत्पन्न किया। दक्षिण स्तन से धर्म को, पीठ से अधर्म को, हृदय से काम को, भ्रू से क्रोध को, अदृष्ट से लोभ को, वाणी से सरस्वती को, छाया से कर्दम को उत्पन्न किया। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग कर दिए, एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया। नाम हुआ मनु शत्रुपा। जबते भय मनु शत्रुपा तबते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु शत्रुपा से कहा कि आज से आप मनुष्यों की सृष्टि करो स्त्री पुरुष के संयोग से। मनु शत्रुपा ने कहा कि पृथ्वी चाहिए हमें, पृथ्वी तो जलमग्न है। तो भगवान ब्रह्मा को बड़ी चिंता हुई, भगवान नारायण का ध्यान किया और छींक ब्रह्मा जी को आई। छींकते ही नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर वार है भगवान। बोले वार है भगवान की। आवाज नहीं आई आप लोगों की। बोले वार है भगवान की। देखते ही देखते वारा भगवान ने विकराल काय रूप धारण कर दिया। तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय का 28वां श्लोक है। घ्राणेन पृथिव्याम पदवीं विजिघ्रन् क्रोड़ापदेश स्वयं मध्वरंगः कराल दृष्टोप्य कराल दृग्भ्याम उद्भिक्ष विप्रान कृणतो विशक्तिम। का विकराल काय रूप धारण करके घ्राणेन्द्र से नासिका से पृथ्वी को सूंघते हुए वारा भगवान ने छलांग लगाई और सीधा रसातल में पहुंच गए। अपने जो दो दाढ़ निकले हुए थे बार उन दाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके जल के ऊपर स्थापित करने के लिए वारा भगवान चल पड़े। पीछे से हिरण्याक्ष दैत्य आया कि ये पृथ्वी हमारी है। वारा भगवान ने पलट करके नहीं देखा, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध किया। और इस दैत्य में वारा भगवान ने हिरण्याक्ष को जोर का झापड़ मारा। हिरण्याक्ष का धड़ और सर अलग हो गया। बोले वारा भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन है जो कह रहा था कि ये पृथ्वी हमारी है? तब सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष अकेला नहीं है, एक भाई और है इसका जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। ये कोई साधारण दैत्य नहीं है, ये भगवान के पार्षद जय विजय ही दैत्य बन करके आए हैं। कथा बहुत विस्तृत है। एक बार सनत कुमार वैकुंठ में नारायण प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जय विजय भगवान के पार्षद इनको अहंकार हो आया कि हम भगवान के पार्षद हैं। इन्होंने संत कुमारों का अनादर अपमान कर दिया, ऋषियों का अनादर कर दिया। ऋषियों कुमार सनत कुमारों को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में जाना पड़ेगा। वहीं पर भगवान नारायण आए। सनत कुमारों ने नारायण के चरणों में प्रणाम किया। का प्रभु इतना क्रोध पहली बार आया है। भगवान कहते इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये मेरी माया है। मेरे पार्षदों को अहम हो चुका था, अहंकार हो चुका था और मैं अपने भक्त का अहंकार रहने नहीं देता, तो आपके द्वारा इनका अहंकार नष्ट करवाया। जय विजय ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करो गलती हो गई। भगवान ने कहा छिंद्यांसि बाहुमपि, यदि मेरी भुजा भी किसी संत ब्राह्मण भक्त का अपमान करती है तो मैं अपनी भुजा को ही अपने शरीर से अलग कर देता हूं।
तुमने क्षमा मांगा है, 3 जन्म असुर योनि में तो जाना पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं 4 जन्म लेकर के आऊंगा। तो ये वही जय विजय है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पहला जन्म, रावण और कुंभकर्ण दूसरा जन्म, शिशुपाल और दंतवक्त्र तीसरा जन्म लेकर के आए। भगवान पहला जन्म वराह बन करके आए हैं, दूसरा नरसिंह बन करके आए हैं, तीसरा राम बन करके और चौथा कृष्ण। और भगवान ने असुर योनि से जय विजय का उद्धार किया और पुनः वैकुंठ में स्थापित किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय विजय का पतन सीधा दिति के गर्भ में हुआ है और दिति कश्यप मुनि की पत्नी है। राजा परीक्षित ने कहा ऋषि के घर पर राक्षसों का जन्म क्यों हो रहा है? भक्त का जन्म होना चाहिए था। का जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता। देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। तो दिति से कौन सा ऐसा कर्म हुआ जो इसके गर्भ से असुरों का जन्म हुआ? का कश्यप मुनि की 2 पत्नी है, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अदिति की इतनी संतानें हुई हैं कि स्वर्ग देवताओं से बढ़ गया है। दिति की कोई संतान नहीं थी। संध्या के समय पर दिति ने कहा कि मुझे संतान चाहिए। कश्यप मुनि ने कहा कि संध्या के समय पर 4 कार्य भूल करके भी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य नहीं करने संध्या के समय पर? चत्वारि मानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जये आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम चतुर्थकम। संध्या के समय पर भोजन नहीं करना है, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सोना नहीं है संध्या के समय पर, घर में दरिद्रता आती है। पढ़ना नहीं है, विद्या बुद्धि नहीं आती है। और संतति उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार नहीं करना है। संतान जो होती है वह राक्षसी होती है, पापी, अधर्मी, शराबी, जुआरी होती है। कुल कलंक की संतान होती है, कुल को कलंक लगाने वाली। क्यों? क्योंकि संध्या के समय पर भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। हमारे दारिद्र्य भंजन महादेव विचरण करते हैं संध्या के समय पर और देखते हैं कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। जो जैसा कर्म कर रहा होता है उसको वैसा फल दे देते हैं। इसलिए संध्या के समय पर भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए भगवान की, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य बना रहे, कारोबार बना रहे। पर दिति ने हट किया, जिद किया, गर्भाधान संस्कार हुआ। जय विजय का पतन दिति के गर्भ में हो गया। दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा है। 100 वर्ष के बाद जब जन्म दिया बच्चों को, बड़े विकराल काय इनके शरीर हो गए हैं। सूर्य और चंद्र इनके कटी प्रदेश में आ रहे हैं। एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष तो एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप पहुंच गया स्वर्ग में, देवताओं को भगा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर दिया, कहीं स्वर्ग मेरा है। और हिरण्याक्ष ने पकड़ा पृथ्वी को और ले गया रसातल में, कहा ये पृथ्वी मेरी है। और आज स्वयं भगवान वाराह बन करके आए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है। बोले वाराह भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा जब मनु शत्रुपा को पृथ्वी मिल गई तो आगे मनु शत्रुपा का वंश आगे कैसे बढ़ा, आप ये कथा हमें श्रवण करो। सुखदेव मुनि कहते हैं
कि मनु महाराज के यहाँ पर 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। सर्वप्रथम आकूति देवहूतिश्च, आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिर्विश्रुता। आकूति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। और घर में जब बेटी का जन्म होता है तो माता पिता को चिंता होने लग जाती है। बताओ क्या चिंता होती है? अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा ससुराल मिले। क्योंकि जब बेटी का विवाह हो जाता है और ससुराल में बेटियां जब खुश होती हैं तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर वहीं पर ससुराल में अगर बेटी को थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो माता पिता का कलेजा फट जाता है। इतने प्रेम से पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा किया, बेटी का विवाह किया, सोचा था कि बेटी को खुशी मिलेगी, और आज ससुराल में बेटी को दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो माता पिता की रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खो जाता है। किसी कवि ने कहा है कि मिट्टी की खुशबू सी होती है बेटियां, घर की राजदार होती है बेटियां, बचपन है बेटियां, जवानी है बेटियां, सत्यम शिवम सुंदरम सी होती है बेटियां। फिर क्यों जला देते हैं ससुराल में बेटियां, फिर क्यों जला देते हैं ससुराल में बेटियां, फिर क्यों न बांटे जब, फिर क्यों न बांटे खुशियां जब होती है बेटियां, एक नहीं 2 वंश को चलाती है बेटियां, फिर गर्भ में ही क्यों मार दी जाती है बेटियां, फिर गर्भ में ही क्यों मार दी जाती है बेटियां। आज देखिए पाकिस्तान के दांत खट्टा कराने वाली भी बेटी थी, 2 बेटियां पाकिस्तान को दहला गई, पाकिस्तान को हिला गई, पाकिस्तान की नींदें उड़ा गई। आज बेटी कहां नहीं है? भारत का जो सर्वोत्तम पद है उस पद पर भी बेटी बैठी हुई है। बेटा पास होकर के भी दूर होता है और बेटी दूर होकर के भी माँ बाप के पास रहती है। एक सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। माता पिता हरिद्वार में रह रहे हैं, बेटा पढ़ने के लिए दिल्ली गया था। माता पिता ने सोचा पढ़ लिख करके आएगा, बहू लेकर के बहू आएगी, नाती पोता होंगे, पास रहेंगे। परंतु बेटा दिल्ली में गया, दिल्ली में ही जॉब करने लग गया, दिल्ली में ही ब्याह कर लिया, दिल्ली में ही रहने लग गया। महीने महीने में पहले आता था, अब बच्चे हो गए तो अब 6 महीने में, साल भर में आने लगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो अब 2-2 साल 3-3 साल में आने लगा। पोतों का मुंह देखने के लिए माता पिता तरस रहे थे, बेटे को देखने के लिए तरस रहे थे। बेटी का भी ब्याह हो गया, बेटी भी संयोग ऐसा हुआ कि दिल्ली में ही शादी हो गई। अब एक दिन की बात है, माँ ने देखा कि मेरे पति का जो है स्वास्थ्य खराब हो गया है। बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। बेटे ने कहा कि मैं छुट्टी लेकर के आता हूं। बेटे ने कहा माँ चिंता न करो, मैं छुट्टी लेकर के आता हूं। माँ से रहा नहीं गया, माँ ने बेटी को भी फोन कर दिया, बेटी तेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो रही है। अभी पहले तेरे भाई को फोन किया, तेरे भाई ने कहा कि छुट्टी लेकर के आता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं। बेटी को जैसे ही पता चला कि पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, जैसे तैसे जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में टैक्सी बुक की, टैक्सी में बैठी हरिद्वार आ गई। माँ बेटे का इंतजार कर रही थी कि बेटा छुट्टी लेकर के आने वाला हो।
और देखा तो बेटी आ गई। माँ बेटी से लिपट करके रोने लग गई। बेटी सही किया तू आ गई, मैं अकेली पड़ गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां ले जाऊं, क्योंकि पढ़ी लिखी मैं हूं नहीं, ज्यादा समझ मुझे है नहीं। बेटी ने कहा चिंता न करो, जो टैक्सी में आई थी उसी टैक्सी में पिताजी को रखा, बिठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने इलाज चालू कर दिया। बेटा कब आ रहा है? 3 दिन बाद, जब शनिवार और इतवार की छुट्टी पड़ती है ना, तो शनिवार की छुट्टी थी तो बेटा जो है शनिवार को शाम को आ रहा है। घर में देखा तो घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा कहाँ गए मेरे माता पिता? पड़ोसी ने कहा कि जो है हॉस्पिटल में है, 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट है। बेटा फटाफट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो तुम्हारे पिताजी चले जाते, निपट जाते, राधे राधे हो जाती है। अटैक आया था, ब्लॉकेज है। वो तो ये बिटिया जो है समय से लेकर के आ गई, इलाज शुरू हो गया। ऑपरेशन का जो फॉर्म था उस पे भी इसने साइन किया और अब तुम्हारे पिता बिल्कुल स्वस्थ है, 2 दिन बाद छुट्टी हो जाएगी, घर ले जाएगी। अब बताओ, माँ अगर बेटे की प्रतीक्षा करती तो अपने पति को अपने पास पाती? माँ ने जो है बेटी को फोन किया। अगर बेटी भी इंतजार करती कि शनिवार की छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगी, तो क्या पिता जीवित रहता? बेटी ने इंतजार नहीं किया कि शनिवार की छुट्टी होगी, इतवार की छुट्टी होगी तो मैं जाऊंगी। और बेटे ने इंतजार किया कि एक दिन भी अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मेरा एब्सेंट लग जाएगा, मेरी नौकरी भी जा सकती है। पर बेटी को ये परवाह नहीं थी कि मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरा पति क्या कहेगा। अरे कोई नहीं, मुझे घर से निकाल देंगे, मैं अपने माँ के पास रह लूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपना पेट पाल दूंगी, परंतु मेरे बाबूजी स्वस्थ रहे, मेरी माँ खुश रहे। ये बेटी का भाव था। बेटी जिस हाल में थी दौड़ी दौड़ी चली आई और पिता का जो है इलाज कराया। बेटी अपने पिता से कहती है, एक बेटी अपने पिता से कहती है कि मैं बोझ नहीं हूं। बेटी कहती है मैं बोझ नहीं हूं, शाम हो गई है, अभी तो घूमने चलो न पापा, चलते चलते थक गई हूं, कंधे पर बिठाओ न पापा, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगाओ न पापा, मम्मी तो सो गई है, आप ही थपकी देकर के सुलाओ न पापा, स्कूल पूरे हो गए हैं, अब कॉलेज जाने दो न पापा, पाल पोस करके बड़ा कर लिया है, अब जुदा तो न करो पापा, अब डोली में बिठाई दिया तो आंसू तो मत बहाओ पापा, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुराओ न पापा, आपने मेरी हर एक बात मानी है, आपने मेरी हर एक बात मानी है, एक बात और मानो ना पापा, इस धरती पर मैं बोझ नहीं हूँ, इस दुनिया को बताओ ना पापा, इस दुनिया को बताओ ना पापा, इस दुनिया को बताओ। आज भाग्यशाली है वो लोग जिनको बेटे होते हैं, परंतु सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। आज मनु शत्रुपा अपनी बेटी के विवाह के लिए चिंतित थे, वर ढूंढ रहे थे, वहीं पर देवर्षि नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी देवहूति के लिए मैं वर बताता हूं। कर्दम मुनि वन में तपस्या कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को ले जाकर के जाइए और कर्दम मुनि के साथ अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कराइए, विवाह कराइए। देवर्षि नारद कर्दम मुनि के पास पहुंच गए। का मुनिवर आप तपस्या कर रहे हो, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतेनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्यो कुलोद्भव, जो सुंदर हो, सुशील हो, मनोनुकूल हो, कुल का उद्धार करने वाली हो, संसार सागर से पार लगाने वाली हो, धर्म को जानने वाली हो,
आपके मनोनुकूल पत्नी आपको मिलने वाली है, आप तो बस तैयारी करो। आज मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए हैं। कर्दम मुनि के साथ सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार कराया है और बेटी के विवाह के समय पर मनु महाराज इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि देवहूति के केस भीग गए हैं। देखिए, जो पत्थर हृदय माँ बाप जीवन में कभी न रोए हो, बेटी की जब विदाई होती है तो माँ की आंखों से अश्रु बहते हैं, पिता की आंखों से अश्रु बहते हैं, भाई रो रहा होता है, बहन रो रही होती है, ताई ताऊ चाचा चाची अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार रो रहे होते हैं कि आज देखो इसको पराए घर भेजना पड़ रहा है। बेटी भी रोते रोते अपनी माँ से कह रही है, अपने पिता से कह रही है। देखिए कितना सुंदर भजन है। क्या कह रही है एक बेटी? इस दुख को वही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया हो, और ये दुख वही बेटी समझ सकती है जो अपने माता पिता से दूर हुई हो। देखिए बड़ा सुंदर भजन है, बड़ा सुंदर भाव है। बेटी आंखों पर आई, मत रो माता, क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। धनवान की होया निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल जाए मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, छोड़ गई मैं बाबुल का घर, छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, छोड़ गई मैं बाबुल का घर, होके अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मेहंदी रोली कंगना का श्रृंगार न होता, मेहंदी रोली कंगना का श्रृंगार न होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार न होता। रह जाते वे घर सोने आंगन बनकर, रह जाते वो घर सोने आंगन बनकर, जिस घर में बेटी का अवतार न होता, जिस घर में बेटी का अवतार न होता। बाबुल माँ की धीर बढ़इयो, बाबुल माँ की धीर
सबको रुलइयो रो रो करना सबको रुलइयो। कसम तुझे है मेरे, कसम तुझे है मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। इन सब रिश्तों को निभाने के लिए, इन सभी रिश्तों को निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा रहनी चाहिए, बेटियां तो जिंदा रहनी चाहिए। बन के रहना मेरा किशन कन्हैया, बन के रहना मेरा किशन कन्हैया। लाज तू रखना मेरी, लाज तू रखना मेरी रखियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ी चली मैं बाबुल का घरे, छोड़ी चली मैं बाबुल का घर। हो की अपनी साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ओ तेरे आंगन की, तेरे आंगन की। घर आने पर दौड़ करके जो पास आए, घर आने पर जो दौड़ करके पास आए उसे कहते हैं बेटी। घर आने पर दौड़ करके जो पास आए उसे कहते हैं बेटी। थक जाने पर जो माथा सहलाए उसे कहते हैं बेटी। कल दिला देंगे कहने पर जो मान जाए, कल दिला देंगे कहने पर जो मान जाए उसे कहते हैं बेटी। हर रोज समय पर दवा की जो याद दिलाए उसे कहते हैं बेटी। बेटियां ही एकमात्र ऐसी होती हैं जो हर स्थिति परिस्थिति में अपने पिता, अपनी माँ, अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। आगे भी बड़ा सुंदर कहा है, घर को जो मन से फूलों से सजाए उसे कहते हैं बेटी। सहते हुए भी जो अपने दुख छुपाए उसे कहते हैं बेटी। दूर जाने पर भी जो बहुत रुलाए उसे कहते हैं बेटी। पति की होने पर भी जो माँ बाप को न भुलाए उसे कहते हैं बेटी। मीलों दूर होने पर भी जो पास होने का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बेटी। अनमोल हीरा जो कहलाए उसे कहते हैं बेटी। अनमोल हीरा जो कहलाए उसे कहते हैं बेटी। आज मनु शत्रुपा ने
अपनी बेटी की विदाई की है, कन्यादान किया है, पाणी ग्रहण संस्कार किया। अपने बहरस्पति पुरी को पुरस्कार किया। गर्दम मुनि ने देवहूति को सुंदर आसन पर बिठाया और जब घूंघट उठाया, देवहूति को देखते ही मुंह से एक ही बात निकली, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, और तुरंत समाधि लग गई। 30,000 वर्षों तक कर्दम मुनि समाधि में रहे। 30,000 वर्षों के बाद जब कर्दम मुनि समाधि से उठे, वहां पर एक जर्जर का एक बूढ़ी स्त्री को देखा तो पूछा, देवी तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? रोते रोते कहने लगी, स्वामी भूल गए मुझे? आज से 30,000 वर्ष पूर्व मेरे माता पिता ने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ कराया था। मैं देवहूति। गर्दम मुनि इतना रोए, रोते रोते बिंदु सरोवर बन गया। कहने लगे देवहूति को, पूरी पृथ्वी के सम्राट तुम्हारे पिता चले क्यों नहीं गई अपने माता पिता के पास? का स्वामी, विदाई के समय पर मेरे माता पिता ने ये कहा था कि काय वचन मन पति पद प्रेमा, अंध बधिर क्रोधी जड़हीना। माता पिता के घर से डोली निकलती है, पति के घर से अर्थी निकलती है। हमने कन्यादान किया है, दान दी गई वस्तु पर दान देने वाले का अधिकार नहीं होता है, दान लेने वाले का अधिकार। कई दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दान देने के बाद उस दान पर भी गिद्धों की तरह नजर रखते हैं। दान देने के बाद भी नजर रखते हैं। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप है। जो वस्तु दान दे दी जाती है उस पर दान लेने वाले का अधिकार होता है। बेटी, हमने तुम्हारा कन्यादान किया है। एक बेटी ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक बेटी ही है जो घर को नरक भी बना सकती है। पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, कोई भी अतिथि आए उस अतिथि की सेवा करना, देवर देवरानी जेठ जेठानी सबका सम्मान करना, यही मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। देखिए, पहले माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते थे, परंतु आज धीरे धीरे संस्कारों की कमी हो रही है। माता पिता मोबाइल फोन देते हैं, संस्कार नहीं, मोबाइल फोन देते हैं। का बेटी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो फोन कर ले। अब क्या खाया, क्या पिया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो छोटी छोटी बातें यहाँ से वहां से वहां होती है, और फिर बात आ जाती है तलाक की, बात आ जाती है झगड़े की। बेटी का कन्यादान करने के बाद ज्यादा दखल अंदाजी बेटी के परिवार में नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई बड़ा भारी कष्ट संकट है तो महाराज खड़ा रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे जो है, जो हस्तक्षेप करता है अपनी बेटी के ससुराल में, फिर बेटी का घर जो है सही से नहीं बच सकता है। किसके जीवन में दुख नहीं आता है, किसके जीवन में कष्ट नहीं आता, किसके जीवन में संकट नहीं आता है, परंतु पहले अपनी बेटी को इतना जो है सक्षम बनाओ कि वह हर दुख का सामना खुद करे, और जब वह असहाय असमर्थ हो तब जाकर के माता पिता को उसका साथ देना चाहिए। परंतु ऐसे नहीं कि छोटी सी बात पर कि पिताजी देखो आज सुबह उठते ही मुझे कहा गया सास ने कि चाय बना लो, मैं चाय बनाने आई हूँ यहाँ। एक जगह इस बात पर तलाक हो गया था। एक हमारे जो है जानने वाले थे, उनकी बेटी की शादी हो गई, और ससुराल में सास ने सुबह सुबह बहू को उठाया, कब बहू आज तुम पहली बार आई हो, पहला दिन तुम्हारा ससुराल में है, अब तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। चल चाय बना करके पिला। बस जैसे सास ने कहा चाय बना करके पिला, बहू को तो रोने लग गई। रोते रोते अपने माँ बाप को फोन कर लिया, और माँ बाप गाड़ी भर करके आए, बेटी को गाड़ी में बिठा करके ले गए और एप्लीकेशन दे दिया कि भाई तलाक चाहिए। अब बताओ, एक चाय बनाने के लिए ये आज वर्तमान समय पर स्थिति।
अरे बेटी को डांटना चाहिए था कि चाय बनानी नहीं आती तुझे, क्या गलत का तेरे सास ने? आगे तुझे ही तो घर संभालना है, तुझे ही तो चूल्हा चौका संभालना है, तुझे ही तो परिवार संभालना है। बेटी को डांटते फटकारते समझाते कि बना चाय, नहीं आता तो सीख, परंतु नहीं, कैसे कह दिया तुमने हमारी बेटी को कि चाय बना। हमारी बेटी ने तो चूल्हा नहीं जलाया, आज तक गैस नहीं जलाया, और तुमने चाय बनाने के लिए कह दिया। बस इतनी सी बात पर तलाक। आज ये समय आ गया, आप बहू को ये नहीं कह सकते कि चाय पिला ले, खाना बना ले। पहले संस्कार थे, माता पिता अपनी बेटियों को संस्कार देते, घर से ही सिखा देते थे, चूल्हा चौका सारा काम सिखा करके भेज देते ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। देवहूति कहती है मेरे माता पिता ने ये नहीं कहा था कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो वापस आ जाना, ये कहा था कि पति की सेवा करना, अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार आपको भगवान मान करके आपकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि शास्त्र कहता है स्त्री के लिए उसका पति ही उसका गुरु है, उसका परमेश्वर है। जो माताएं बहनें पति को तो गालियां देती हैं और जाकर के गुरु जी के पैर दबाती हैं, उनके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आती है, उनके जीवन में हमेशा दुख तकलीफ बना रहता है। पति को ही गुरु मान करके पति की सेवा करना ये स्त्री का परम धर्म है, परम कर्तव्य है, ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और पति को भी अपनी पत्नी का जो है पूर्ण रूप से साथ और सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जब 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरों में पति भी वचन देता है और पत्नी भी वचन देती है कि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यहाँ पर कर्दम मुनि इतना समर्पण देवहूति का जब देखते हैं, एक विमान की रचना करते हैं जिस विमान का नाम है कामक विमान। देवहूति का हाथ पकड़ करके सरोवर में डुबकी लगाए, विमान पर सवार हुए। कर्दम मुनि 18 वर्ष के तो देवहूति 15 वर्ष की हो गई। समस्त भोगों का उपभोग किया, 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कराया। स्वयं भगवान नारायण बेटा बन करके आए हैं, बेटे का नाम है कपिल। बोले कपिल देव भगवान की। पिता ने कपिल देव से कहा कि माँ का ध्यान रखना, स्वयं वन में चले गए। माँ ने अपने बेटे को स्नान कराया, सुंदर आसन पर बिठाया, कहा बेटा मुझे ज्ञान दो। कपिल देव ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का ज्ञान अपनी माँ को दिया है। माँ सिद्धदा नामक नदी के रूप में परिणत हो गई है। जो इस कथा का श्रवण करता है, श्रवण कराता है, भगवत कृपा से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के रूप में हुआ है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, दक्ष की बेटी सती का विवाह शिव के साथ संपन्न हुआ है। कथा तो बहुत विस्तृत है, परंतु आरती का समय हो रहा है और बहुत सूक्ष्म रूप से आपको मैंने ये चरित्र श्रवण कराया है। दक्ष प्रजापति पद पर नियुक्त हुआ। दक्ष ने सभा बुलवाई, देर से सभा में आया। सबने उठ करके दक्ष का स्वागत किया। भगवान शिव ने बैठे बैठे प्रणाम किया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा ये ब्रह्मा जी मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए, ये मेरे पिताजी हैं। ये विष्णु मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए, ये मेरे दादाजी हैं। और ये शिव जिसको मैंने अपनी बेटी का ब्याह कराया है, कन्या का दान दिया है, दामाद में और बेटे में कोई अंतर नहीं होता है, इसने उठ करके मेरा स्वागत नहीं किया। ये बंदर की आंख वाला, शमशान की राख लपेटे हुए, भूत प्रेतों का संग करने वाला, इसे यही नहीं पता कि बड़ों का कैसे आदर सत्कार किया जाता है। दक्ष बहुत अपशब्द शिव के लिए कह रहा था, तो शिव गणों से रहा नहीं गया। शिव गणों ने श्राप दे दिया। दक्ष में श्राप देते हैं, तुम्हारे धड़ से बकरे का सर लगेगा। दक्ष के अनुयायियों ने भी शिव गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम भिक्षुक हो जाओ। बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ने लगा। भगवान शिव उठ करके कैलाश पर्वत चले गए।
शिवगणों ने देखा जब हमारे स्वामी यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर रह करके क्या करें, तो शिवगण भी पीछे पीछे कैलाश पर्वत चले गए। दक्ष ने शिव अपमान के लिए कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया। शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती को पता चला कि मेरे पिता के यज्ञ हो रहा है। बेटियों का मायके से अपना बड़ा लगाव होता है। शिव के बार बार मना करने पर भी सती नहीं मानी। का भोलेनाथ आपने ही तो कहा है माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, मित्र के यहाँ बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहां पर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं मैंने कहा है, परंतु एक बात और कही है, आवत ही हर से नहीं नैनन बने स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। जहां पर मौन सम्मान न मिले, जहां पर अपमान की शंका हो, वहां पर भूल करके भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपमान जो होता है वह मृत्यु से भी बढ़ करके कष्ट देने वाला होता है। संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान ही उनके लिए परम धन बताया गया। अहंकार पतन का कारण होता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, परंतु स्वाभिमान को भी अपना जो है बराबर बनाए रखना चाहिए। मैं देख रहा था कि हमारी ऋचा बहन आई। सबको पता है कि यहाँ पर जो मुख्य पुजारी है हमारे कृष्णा भैया, उनकी जो है अर्धांगिनी है हमारी बहन ऋचा। तो मैं देखा कि ऋचा बहन आई, हमने देखा कहीं पर बैठने की जगह नहीं, चुपचाप बाहर चली गई। फिर हमारे राजू भैया लेकर के आए, एक दूसरे को इधर उधर किया, फिर बिठाया। क्या जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे आपका दायित्व नहीं था? ऋचा बहन आई, अरे बहन आओ आओ बैठो। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कहने का? आज ये गलती की है, आगे से मत करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की। यहाँ पर सती को अपने मायके से प्रेम था, भगवान शिव मना कर रहे थे। सती फिर भी यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में जब पहुंची, शिव के लिए कोई स्थान नहीं देखा, कोई आसन नहीं दिखाई दिया शिव के लिए। सबके लिए आसन है, सब बैठे हुए हैं हमारा चकाचक आनंद से। शिव के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई आसन नहीं है। सती को क्रोध आ गया। सती ने अपने पिता को देखा, पिता ने भी बेटी को देख करके मुंह फेर दिया। सती की आंखों से अश्रु बहने लग गए। ये वही पिता है जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, मुझे कंधे पर बिठा करके घुमाया, मेरी हर एक इच्छा को पूरी किया। थोड़ा सा भी दुख मुझे होता तो ये पिता मेरा रोने लग जाता था, और आज मुझे देखते ही मुंह फेर दिया। पिताजी हरि हर नंदा सुनहि जकाना, होए पाप को घात समाना, काटिया जीव जास बसाई, श्रवण मुनि नथि चले पराई। जो भगवान शिव की निंदा, भगवान नारायण की निंदा, पति की निंदा, गुरु की निंदा, गुरु पत्नी की निंदा जो करता है या जो सुनता है, उसे गो हत्या से भी बढ़कर के पाप लगता है। सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीभ नोच लो, और सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। पिताजी सामर्थ्य तो इतना है कि अभी महाप्रलय कर दो, परंतु आप पिता हो, आपको नहीं मार सकती हो, परंतु शिव द्रोही की पुत्री भी नहीं कहला सकती हूँ। इसलिए अपने आप को ही मैं यहीं पर नष्ट करती हूँ। सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का त्याग।
भगवान शिव को जब इस बात का ज्ञान हुआ, अपनी जटाओं में से केश उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हर 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 हर। बोले बाबा ने आज्ञा दे दी, जाओ दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर आओ। आगे आगे वीरभद्र, पीछे पीछे शिवगण। हरिद्वार आकर के यज्ञ कुंडों में मलमूत्र त्यागने लगे। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख तोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। दक्ष के धड़ को पकड़ करके सर को उखाड़ करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में स्वाहा। हर हर महादेव, हर सारे के सारे शिवगण वीरभद्र के साथ कैलाश पर्वत आए। पीछे पीछे जिनके हाथ पैर टूट गए थे वे भी आए। भगवान शिव की स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान शिव के चरणों में स्तुति। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगन्धि सुलेपित लिंगम कोटिविवरदन कारण लिंगम। सेदसुरासुरवन्दित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनकमहामणिभूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्षसूयाज्ञ विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावे भक्ति वीरेव च लिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टतलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम। अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदा चित लिंगम। परात्परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्
श्लोकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदिता। बोले शंकर भगवान की जय हो। आवाज नहीं आई सबकी। बोले शंकर भगवान की। क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टि रुष्टि तुष्टि क्षणे क्षणे। भगवान शिव पल में नाराज तो पल में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के सबको स्वस्थ किया। दक्ष के धड़ से बकरे का सर जोड़ करके जीवित किया। वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। तो सभी ने भगवान नारायण की स्तुति की है। स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांत मात्रायिना त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मंत्र समेतर्भपात्राणि च त्वं पुरागाम रसाय महासुकरो द्रष्टयां पद्मनिवारणेन्द्रो यथा। हे नारायण प्रभु, आप ही यज्ञ के चरु हो, यज्ञ की समिधा हो, यज्ञ की सामग्री हो, यज्ञ के कर्ता हो, यज्ञ के भोक्ता हो। प्रभु आप ही यज्ञ नारायण। जिस यज्ञ में आपका आगमन हो जाता है वे यज्ञ संपन्न माना जाता है। प्रभु आज आप अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि भगवान शिव आज से अपने ससुराल में दक्षेश्वर महादेव के रूप में, दारिद्र भंजन महादेव के रूप में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएं और भक्तों के दुख दारिद्र्य को दूर करें। भगवान ने तथास्तु कह दिया और तब से अब तक भगवान दक्षेश्वर महादेव दारिद्र भंजन महादेव के रूप में यहाँ पर भगवान विराजमान हैं और भक्तों के सारे पापों को, कष्टों को भगवान दूर कर रहे हैं। बोले दारिद्र भंजन महादेव की, दक्षेश्वर महादेव की। जो श्रद्धा भक्ति से इस कथा का श्रवण करता है, मनन चिंतन करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यहाँ पर जजमान के रूप में श्री रितेश गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी, गणेश गुप्ता जी सपत्निक, सपरिवार, सबंधु बांधव, इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ यहाँ पर दिल्ली से आकर के इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर आचार्य के रूप में हमारे आचार्य श्री पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी, पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद जी, आचार्य पंडित कैलाश चंद्र पोखरियाल जी, श्री नीरज कोठार जी, रमेश सोनियाल जी और आपके द्वारा यहाँ पर सुंदर पूजन अर्चन वंदन भगवान का किया जा रहा है। भगवान दक्षेश्वर दारिद्र भंजन आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपके घरों में सुख समृद्धि धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, यही आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। आइए दो शब्द हमारे कृष्णा भैया आशीर्वाद आपको देंगे। उसके बाद एक हाजरी महादेव के चरणों में लगेगी और उसके बाद आरती करेंगे। कल के लिए सूचना है, कल कृष्ण का जन्मोत्सव है। यहाँ पर गुब्बारों से सजाया जाएगा। खिलौना, प्रसाद, टॉफी, पंजीरी, माखन, मिश्री, जो भी प्रसाद लाना चाहे ला सकता है। आप लोग बधाई भी देंगे और बधाई भी लेंगे। आप सभी को अग्रिम बधाई, कन्हैया जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आइए हमारे कृष्णा भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। व्यास जी महाराज की जय हो। सब मस्त भक्त मंडली की जय हो, विप्र मंडली की जय हो, हमारे संगीतज्ञ भाई सभी की जय जयकार हो और सभी भक्तों की मनोकामना श्री दारिद्र भंजन महादेव पूरी करे। आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज मद भागवत कथा का तीसरा दिवस है। जैसे कि कहा जाता है किसी अनुष्ठान के बीच में अगर वर्षा, इंद्रदेव की वर्षा हो जाए तो अनुष्ठान को संपूर्ण फल मिलता है। क्योंकि ऐसी भयानक गर्मी हो रही थी, भगवान ने कहा भक्त बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा गर्मी शांत की जाए, तो भगवान इंद्र भगवान को भेजा और यहाँ बारिश करवा दी। तो प्रकृति ही भगवान है। ये महादेव की कृपा है कि आप सभी यहाँ बैठे हैं और भागवत का रसपान श्री व्यास जी महाराज के मुखार बिंद से आप सब सुन रहे हैं। और एक बात बताना चाहूंगा कि जो भागवत को आप सुन रहे हैं उसको मन में चिंतन जरूर करना, तभी इसका फायदा है। अगर इधर से सुना उधर से निकाल दी तो इसका कोई फायदा नहीं।
अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा का श्रवण करके अपने मानसिक रूप से अपने उसे धारण करें, तभी उसका व्यक्तिगत तौर पर उसका लाभ है। आप ये जब वहां जाके कहेंगे, दिल्ली जाएंगे तो कहेंगे ना बहुत सुंदर भागवत की थी पंडित जी, बहुत आनंद आया। तो क्या है, इससे पंडित जी का तो मान सम्मान है ही, लेकिन आपका मान सम्मान भी आप दूसरों को बताएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने भागवत सुनी थी। वो दृष्टांत सुनाए तो आप क्या सुनाएंगे? अगर आपसे कहा जाएगा कि वो दृष्टांत सुनाए, पंडित जी ने कौन सी भागवत की एक भी कथा सुना दो, अगर आपने नहीं सुनी होगी तो फिर फायदा क्या उससे? आप वहां जाके पंडित जी ने बहुत सुंदर महादेव की कथा सुनाई, सप्तऋषि की कथा सुनाई, और जैसे कि व्यास जी ने कल कहा कृष्ण जन्म है, आप सभी लोग जो श्रद्धा और जो आपका सुमन मने, कुछ तोहफे ले आए, कुछ खिलौने ले आए, कुछ जो आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, वो भोग लगाकर आप सब में वितरित किया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा तो कुछ नहीं लगना है, तुम लाओगे तुम्हें दे दे, सीधी सी बात है। तुम नहीं लाओगे तो हम भी नहीं दे पाएंगे। हमसे कहोगे पंडित जी लाओ, हमने कहा हमारे पास है भाई, हमारे पास तो ये माला है, ये ले जाओ। तो यही है कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो भी वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी है कि आप सभी के लिए कल बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए। फिर उसके बाद रुक्मणी विवाह आएगा, सब पीले कपड़े पहन के आए। अगर नहीं है बाई चांस तो कोई बात नहीं तो जो आपकी वो है वस्त्र पहन के आए। और दूसरी बात, फिर रुक्मणी विवाह आएगा, उस दिन 56 भोग का होगा। आप सभी लोग अच्छी ड्रेस सिलवा लेना, प्रेस करवा, ड्राई क्लीन करा लेना अगर नहीं है ना। तो रुक्मणी विवाह आएगा और इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से बनाते हुए आगे चलेंगे। और महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। एक बार जोरदार तालियां हमारे कृष्णा भैया के लिए। आइए महादेव के चरणों में नाचते हुए झूमते हुए हाजिरी लगाएंगे सभी लोग। बोले शंकर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। अरे कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया हो मेरे भोले डमरू वाले। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। हाँ कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। कनखल
भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। राजा महाराजा अरे राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे। ओ पार्वती पति शिव जी है प्यारे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे। कैलाश पे मेरे भोले विराजे 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 तेरे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे। 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 कैलाश पे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। मन की मुरादे राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। ओ कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। ओ राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। नैनों में ज्वाला तेरे आंखों में ज्वाला। नैनों में ज्वाला तेरे हाथों में ज्वाला। नैनों में ज्वाला तेरे आंखों में ज्वाला। नैनों में ज्वाला तेरे हाथों में ज्वाला। जटा में गंगा बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग। नैनों में ज्वाला तेरे आंखों में ज्वाला। नैनों में ज्वाला तेरे आंखों में ज्वाला। जटा में गंगा बोले पहने मृग छाला। बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग छाला। बोले पहले मृग। खुलती है उनकी जब तीसरी नजरिया। खुलती है जब उनकी तीसरी नजरिया तांडव का डालना रे मेरे भोले बाबा। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। कनखल के राजा कभी कृपा नजरिया। कनखल के राजा कभी
दारिद्र्य भंजन दारिद्र्य भंजन दारिद्र्य भंजन कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे भोले बाबा राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। ओ कंकल के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे भोले बाबा राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, दारिद्र्य भंजन महादेव की जय। नमः पार्वती पते। हमारे माता जी यहाँ पर हैं, किरण मैया आगे आरती के लिए आ जाएंगे। किरण माता जी हमारे कृष्णा भैया की माता जी हैं, कल भी मैंने आपको आगे आरती के लिए बुलाया था। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुखा अग्निरजायता। के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए 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 प्यारी मुरली मेरो मन मोहे प्यारी मुरली मेरो मन मोहे देख छवि में बलिहारी गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथों के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि में मन में बसाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि का दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं और गौरम गणावतारम संसार सारम भवानी सतम नमा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सुखा तमेव तमेव विद्याधनं तमेव तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव देव सर्वं पापं विमोहति
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता वन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मादिवन्दनं महारार्तिकरणं हस्तप्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजीन जयमय जंत देवा स्थानि धर्माणि विद्यमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सचंद जत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवंतिकावकुल पंकज पाटलाब्जे पुन्नाग जात तरुवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी धनमंजरी में पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। चढ़ा दीजिए नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ज्ञान परमेश्वर। अपने सामने परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। नमः सर्वदाय जगदाधारे तवे साष्टांगो यां प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। सब लोग मेरे साथ जयकारा बोलिए। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जजमान परिवार के जितने भी लोग हैं एक एक करके जोड़े के साथ ऊपर